बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। हमारे मित्रों, कल की कथा में आपने सुना कि भगवान राम और सीता जी पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखे और चकित रह गए और मोहित रह गए। आज का जो प्रसंग है, सीता जी का गिरजा पूजन करने गई थी, वो पुष्प उन्हीं के लिए लेने गई थी, तभी वहां मुलाकात भगवान राम से हुई थी। अब सीता जी का आज प्रसंग जो है वो गिरजा पूजन का है, तो आप थोड़ा ध्यान देकर सुने। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और बीच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें, तभी मजा आएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान। पुष्प वाटिका में जब थी तो भूल गई हो, भगवान राम को देख के उनको मदमस्त हो गई थी। तो गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, होठों पर था ध्यान। सीता जी गिरजा जी का पूजन कर रही हैं। कैसे? अरे जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन खडानन की माता, गज बदन खडानन की माता। जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन खडानन की माता, जय शिवा भावी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो। सीता जी गिरजा जी को कह रही हैं कि तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की, अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की। अंतर्जामिन से प्रकट कहूं, किस भांति बात उन्हें आकर की। जग जननी स्वीकारिए यह कर माला आज। अपने हाथ में एक माला ली थी और उनको डालने चली, तो सीता जी ने कहा कि जग जननी स्वीकारिए यह कर माला आज, रखियो माता समय पर बरमाला की लाज। भाई सिया स्वयंवर हो ही रहा था। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, और ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। सीता जी भगवान राम के प्रेम में इतनी मस्त हो गई थी कि वो देवी जी को हार पहना रही थी और उनका शरीर काबू में नहीं था और उनका हार हाथ से फिसलने लगा। इसी समय मानो हुआ, इसी समय मानो हुआ, इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। मतलब गिरजा जी को वो गई चढ़ाने और हाथ से खिसक गया उनके, मतलब वो हार माता के जाने के बजाय उनके सीता जी के गले में पड़ गया। तो उनको ये आभास हुआ कि माता हमें आशीर्वाद दी है। तो माता क्या सोचती हैं कि कैसे आशीर्वाद दिया होगा। हे सीते कुछ संदेश नहीं, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, उत्तम अभिलाष। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, अरे नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है।
फिर क्या कहती हैं सीता जी से, अरे छिप कर जिनको अपनाया है। गौरी माता कह रही, अरे छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, प्रत्यक्ष उन्हें बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा बर तुम पाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीता। गौरी माता ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया कि बस इसी स्वयंवर में आपका विवाह हो जाएगा और आपके मन चाहा वर आपको प्राप्त होता। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। सीता जी तो चली गई, अब राजकुमारों का क्या हाल, मतलब भगवान राम और लक्ष्मण का। अरे फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया, गुरुवर को गजरा पहनाया। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो, तब कहा मनोरथ। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा होए, दशरथ नंदन सुखी रहो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल। ये सब आनंद लेते हुए शाम हो गई। साय संध्या को चले सूर्य वंश के लाल। अरे प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने, मन ही मन। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो, तो तनिक। संतोपासन से निमित्त हुए, अब थोड़ा प्रोपासन तब हो। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, अरे लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, और किंतु सिया के सामने होता यह भी मलान। मतलब वो चंद्रमुखी थी सीता जी, उनके आगे चंद्रमा की चमक कम हो रही है। अरे सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है, उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, यह तिसका अलंक पृथ्वी पर है, यह तिसका। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है वह। भगवान राम ने क्या कहा, उपमा देखो क्या कर रहे हैं कि चंद्रमा तो केवल रात में चमकता है, लेकिन सीता की चमक, सीता के चेहरे का जो वो है, वो आठों याम मतलब हमेशा उनका चमक है, इसलिए चंद्रमा की चमक उनके आगे फीकी पड़ रही है। दिन में मलिन यह होता है,
वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुख देता नित है। वह इसमें बहु तेरे अवगुण है, उसको सब गुण की खान कहो। उसको सब गुण की सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। सीता को इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस में कर विश्राम, प्रात काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। क्या बोले? अरे लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। रवि छटा जगत पर चकवीसानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। अरे सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। यदि सिया चंद्र से भगवान राम श्री सीता जी का बखान करते करते इतना कर डाले कि लक्ष्मण भैया को उनको कहना ही पड़ा कि भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। अगर उनकी वो चंद्रमा की तरह से हैं, तो आप सूर्य से भी बढ़कर हैं। इसलिए जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुर निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मित्रों, आज की कथा यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे अभी बहुत बड़ी कथा आने वाली है। गिरजा पूजन हो गया, श्री सीता जी ने गिरजा जी से वरदान ले लिया। सीता जी ने गिरजा माता ने सीता जी को वरदान दे दिया कि जाओ सीते, तुम्हें जैसा वर तुम अपने मन में सोची हो वो मिलेगा, और इसी स्वयंवर में मिलेगा। तो बहनों भाइयों, अब आगे का जो प्रसंग है वो धनुष यज्ञ है। अब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ रंगशाला में जाएंगे, धनुष भंग होगा, देश देश के द्वीप द्वीप के राजा बुलाए जाएंगे। जो धनुष उठा के तोड़ेगा, जो संकल्प है श्री जनक जी का कि जो धनुष उठाकर तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, तो जो ये शर्त पूरी करेगा उसके साथ श्री सीता जी का विवाह होगा। विवाह उपरांत परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा। ये दोनों बड़े हैं, बड़े पार्ट में हैं, तो इसको भाइयों हम 2 पार्ट में करेंगे। एक में सिया स्वयंवर कर देंगे जयमाल तक, और उसके बाद दूसरे में परशुराम लक्ष्मण संवाद करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा।
तो आज अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। आप जैसा समझें। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।